सभी मित्रों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खुशियों भरी दिवाली। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली बेटा। पर तू कहाँ है? अभी तक पहुँची क्यों नहीं? मधु जी ने अपनी बेटी काव्या से पूछा। माँ, आई एम सॉरी, इस बार मैं दिवाली पर नहीं आ पाऊँगी। क्या क्या कहा? अब की बार तू दिवाली पर घर नहीं आएगी? नहीं माँ, अभय को छुट्टी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास नहीं आ पाएंगे। पर तूने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कितनी तैयारी कर ली है, बच्चों के लिए कपड़े भी ले आई हूँ, मिठाई पटाखे सब कुछ तो ला कर रख लिया है। अगर तू पहले बता देती तो मैं यह सब ना लेकर आती। इसीलिए तो नहीं बताया। मैं पहले से आपको यह सब बताकर आपकी दिवाली खराब नहीं करना चाहती थी। आप अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी दिवाली माँ। और इतना कहकर काव्या फ़ोन रख देती है। मधु जी का मन खराब हो गया है। वह बड़ी बेसब्री से अपनी बेटी और नातियों के आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कितनी सारी मिठाई, चॉकलेट और पटाखे भी लाकर रखे थे बच्चों के लिए, पर अब सब बेकार हो गया। पति के जाने के बाद मधु जी बिल्कुल अकेली रह गई हैं। तीज त्योहारों के अवसर पर उनकी बेटी काव्या आ जाती है तो उनका मन खुश हो जाता है, नहीं तो वही उदासी की चादर उन्हें घेरे रहती है। कितनी अकेली हो गई हैं वे प्रमोद के जाने के बाद। उनका मन बहुत खराब हो गया है तो सोचा चलो छत पर थोड़ी देर टहल लिया जाए। वह छत पर टहलते हुए अपने पुराने दिनों में खो गई। छोटा सा परिवार था उनका, जिसमें वह, प्रमोद और उनकी नन्ही सी काव्या ही थी। इधर काव्या की शादी हुई और उधर कुछ ही समय बाद प्रमोद भी उन्हें छोड़कर चले गए। पर काव्या अपनी माँ को अच्छे से जानती है, इसीलिए वह समय समय पर उनसे मिलने आती रहती है। अब तो काव्या की भी दो प्यारी प्यारी बेटियां हो गई हैं। जब भी काव्या घर आती है तो ऐसा लगता है जैसे घर फिर से जी उठा है। काव्या ने कितनी बार उनसे कहा है कि माँ आप मेरे साथ चलो, पर वे ठहरी पुराने ज़माने की। भला बेटी के घर में माँ कैसे रह सकती है, और इस घर में भी तो उनकी जान बसती है। तभी उनकी नज़र अपने घर के पीछे झोपड़पट्टी पर पड़ती है। उन्हें याद आया अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी। उन्होंने पता लगाया था तो पता चला मरने वाला आदमी एक नंबर का शराबी था और जहरीली शराब पीने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मधु जी की आंखों के सामने उस शराबी की बीवी का चेहरा घूम गया। किस तरह रो रो कर बुरा हाल हो रहा था उस बेचारी का। और बच्चे तो इतने छोटे हैं कि उन्हें तो शायद पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वे झोपड़ियों की तरफ ध्यान से देखने लगती हैं तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जिस पर कोई दीपक नहीं जल रहा है। वे अंदाज़ा लगाती हैं ज़रूर यह उस शराबी का ही घर होगा। वे कुछ सोचती हैं और फिर छत से नीचे उतर आती हैं। थोड़ी देर बाद वे उस झोपड़ी के सामने खड़ी होती हैं। मधु जी आवाज़ लगाती हैं, कोई अंदर है? अंदर से एक दुबली पतली महिला निकलकर आती है और उन्हें देखकर नमस्कार करती है और पूछती है, माँ जी आप कौन हैं? उस महिला के पीछे पीछे दो छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। उस औरत को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह अंदर बैठकर रो रही थी। मधु जी मुस्कुराती हैं और कुछ मिठाई, मोमबत्ती और पटाखे उस औरत की तरफ बढ़ा देती हैं। साथ ही साथ वे उसे कुछ कपड़े भी देती हैं। ये कपड़े नए तो नहीं हैं, हाँ, पर बच्चे कपड़े देखकर बहुत खुश हो गए हैं। वह औरत प्रश्न सूचक नज़रों से उन्हें देखती है तो मधु जी कहती हैं, बेटी दिवाली मनाने का हक सबको है। अब तुम भी अपने घर में रोशनी करो और यह मिठाई, कपड़े और पटाखे तुम्हारे बच्चों के लिए। वह औरत आगे बढ़कर मधु जी के पैर छू लेती है। मधु जी उसे आशीर्वाद देती हैं, सदा खुश रहो, और अपने घर लौट आती हैं। थोड़ी देर बाद मधु जी फिर से छत पर जाती हैं और फिर से उसी झोपड़ी की तरफ देखती हैं।
पर अब की बार झोपड़ी में अंधेरा नहीं, रोशनी के दिए जल उठे हैं। बच्चे नए कपड़े पहनकर पटाखे चला रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। पास ही उनकी माँ बैठी है, जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट है। यह दृश्य देखकर मधु जी के चेहरे पर भी एक संतोष भरी मुस्कुराहट उभर आती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।